अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। कंसिडर करो फ्लो ऑफ लिक्विड है, वेलोसिटी भी है, स्मॉल फ्लैट सरफेस ds है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है, जो रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का गिवन है, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन। यदि नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है, जो कि नॉट पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के, वो एंगल थीटा बना रहा है, जो प्रोजेक्टेड होगा परपेंडिकुलर टू वी होगा, ds cos थीटा होगा। जो फ्लक्स गोइंग होगा सरफेस से ds v एंड ds होगा, जो केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपन डिफाइन करेंगे। अपन बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं होता, जैसे कि केस ऑफ लिक्विड फ्लो होता है। पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग करेगा, प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड होगा, जो कि मेजर करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यदि अपन प्लेस कर रहे हैं स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एस नॉर्मल टू गेट अ पॉइंट, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा क्रॉसिंग एरिया प्रोपोर्शनल होगा ई डेल्टा एस के। सपोज करो टिल्ट करेंगे एरिया एलिमेंट को थीटा से, तो अपन देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग कर रहा है एरिया एलिमेंट में स्मॉलर होगा, जो प्रोजेक्शन होगा एरिया एलिमेंट का नॉर्मल वो ई डेल्टा एस कॉस थीटा होगा, और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा क्रॉसिंग डेल्टा एस प्रोपोर्शनल होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा के। जब थीटा 90 होगा तो फील्ड लाइन विल बी पैरेलल होगा डेल्टा एस के और नहीं क्रॉस करेगा। जो ओरिएंटेशन होगा एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रीम में जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग होता है रिंग में, वो नेचुरली डिपेंड करेगा कि कैसे अपन होल्ड करते हैं रिंग को। यदि होल्ड करोगे नॉर्मल टू द फ्लो तो मैक्सिमम वाटर विल फ्लो होगा, ठीक है। यदि एरिया एलिमेंट ट्रीटेड होगा वेक्टर तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। और अपन कैसे स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्लेन एरिया के, क्लियरली जो नॉर्मल टू द प्लेन होता है स्पेसिफाई करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन को। जो डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया होगा वेक्टर होगा अलॉन्ग इट्स नॉर्मल होगा। एसोसिएट कैसे होता है कर्व सरफेस से, अपन इमेजिन करते हैं सरफेस को डिवाइड करते हैं लास्ट नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट में। जो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है वो ट्रीटेड होता है प्लेनर, और वेक्टर एसोसिएट होता है जो कि एक्सप्लेन करें हैं। और यहाँ पे अपन देखते हैं जो डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट होता है वो अलॉन्ग इट्स नॉर्मल होता है, और नॉर्मल जो होगा टू कैन पॉइंट होता है टू डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन होता है टू चूज होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एसोसिएट होगा एरिया एलिमेंट से। जो प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व होता है कुछ कन्वेंशन एप्रोप्रिएट होता है। केस ऑफ क्लोज सरफेस में जो कन्वेंशन होता है वेरी सिंपल होता है, जो वेक्टर एसोसिएटेड होता है एवरी एलिमेंट से क्लोज सरफेस वो टेकन होता है डायरेक्शन ऑफ इन द आउटवर्ड नॉर्मल। और जो कन्वेंशन होता है एरिया एलिमेंट का डेल्टा एस पॉइंट क्लोज सरफेस डेल्टा एस एन होगा, डेल्टा एस मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट होगा, एन क्या यूनिट वेक्टर होगा, डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट होगा। डिफिनेशन कैसे लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डिटरमाइंड बाय ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जो कि देखा गया प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कटिंग द एरिया एलिमेंट। जो एंगल थीटा होगा एंगल बिटवीन ई एस होगा, क्लोज सरफेस में जो कन्वेंशन होगा थीटा एंगुलर बिटवीन ई होगा, एंड आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया होगा, जो कि नोटिस करेंगे टू एक्सप्रेशन ई डेल्टा एस कॉस थीटा टू वेस में। ई डेल्टा एस कॉस थीटा दैट इज ई टाइम्स द पोजीशन ऑफ एरिया नॉर्मल टू ई, ठीक है, या ई परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस होगा कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट होगा, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा। जो बेसिक डेफिनेशन है ऊपर कैलकुलेट करते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सरफेस एरिया। सभी डिवाइड करेंगे सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में, कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स एट ईच एलिमेंट एंड ऐड करेंगे। जो सम होगा टोटल फ्लक्स का वो होगा 5 = इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। जो अप्रोक्सीमेशन होगा साइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन लेंगे कांस्टेंट ओवर द स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये मैथमेटिकली एग्जैक्ट होता है जब तुम टेक लिमिट लो डेल्टा टेंड्स टू 0 और सम करोगे रिटर्न एज एन इंटीग्रल। अब बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का, क्यू एंड माइनस क्यू का, जो कि सेपरेटेड होगा डिस्टेंस 2a। जो लाइन कनेक्टिंग और टू चार्ज का डिफाइन करेगा डायरेक्शन स्पेस में। कन्वेंशन की डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू होता है, ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल होगा, ठीक है। जो मिड पॉइंट लोकेशन होगा माइनस एंड क्यू का, वो कॉल करेंगे सेंटर ऑफ डायपोल, उसको क्या कहेंगे सेंटर ऑफ डायपोल कहेंगे बच्चों। जो टोटल चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऑब्वियसली जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का वो जीरो होगा। जो चार्ज क्यू और माइनस क्यू का वो सेपरेट होता है, सम डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐड नहीं होता एग्जैक्टली, कैंसिल आउट होगा। और जो डिस्टेंस होगा लार्जर होगा सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस से फॉर्मिंग डायपोल करेगा। जो फील्ड ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू नियरली कैंसिल होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू डायपोल वो फॉल होगा एट लार्ज डिस्टेंस फास्टर होगा। और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो बॉर्न आउट होगा, इसलिए कैलकुलेशन एज फॉलो करेगा। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट फाउंड होता है कूलम्स लॉ से और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। जो रिजल्ट होगा सिंपल फॉर द फॉलोइंग टू केसेस। जब पॉइंट डायपोल एक्सिस होगा, जब पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल होगा, दैट इज प्लेन परपेंडिकुलर डायपोल होगा एक्सिस टू सेंटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी जनरल पॉइंट में ऑब्टेन होता है बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एंड डी प्लस क्यू टू डी प्लस क्यू पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस पे होता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, एक जनरल पॉइंट पे होता है। पहले अपन बात करेंगे एक्सिस पे, ठीक है। सेंटर फ्रॉम द डायपोल चार्ज क्यू है माइनस क्यू अपन 4 आर प्लस ए स्क्वायर होगा, पी यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग द डायपोल एक्सिस माइनस क्यू से क्यू, तो यहाँ आर माइनस ए स्क्वायर हो गया। जो टोटल फील्ड होगा बच्चों वो होगा 4qa/4πε0 आर क्यूब इंटू पी, ठीक है। और यदि इक्वेटोरियल पे बात करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो टोटल होगा तुम्हारा माइनस पी 4ε0 आर क्यूब। डायपोल एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2p 4πε0 आर क्यूब, ठीक है। ये एक्सिस पे है, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है, ठीक है।
डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाइपोल फील्ड होता है लार्ज डिस्टेंस में वो 1/r स्क्वायर नहीं होता, 1/r क्यूब होता है। जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है डाइपोल को डिपेंड करेगा नॉट ओनली द डिस्टेंस बट आल्सो एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। अपन थिंक करते हैं लिमिट की, जब डाइपोल साइज 2 होगा, जो अप्रोचेस 0 होगा, जो चार्ज क्यू अप्रोचेस इनफाइनाइट होगा, कि जो प्रोडक्ट होगा पी क्यू इंटू 2a का वो फाइनाइट हो। और ऐसे डाइपोल अपन रिफर करते हैं पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल के लिए ट्रू होता है किसी वैल्यू r के लिए। देखो जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लाई करते हैं सेम प्लेस में, ये डाइपोल मोमेंट 0 होगा। CO2 और CH4 होते हैं, डेवलप करते हैं डाइपोल मोमेंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। कुछ मॉलिक्यूल में जो सेंटर होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कॉन्साइड नहीं करता, वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे टाइप से वेरियस मेटल्स हैं, वो इंटरेस्टिंग होते हैं और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। जो मुझे माफ करना है, इन्वेंट कन्वीनियंस के लिए कंप्लीट